बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, उन्हीं के थ्रू हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द following matrices identify unit matrices, row matrices, column and null matrices। ओके तो अब आपके पास आपने क्या करना है, कुछ मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, जिसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से यूनिट मैट्रिक्स हैं, कौन से इसमें से आपके पास रो और कौन से कॉलम और कौन से नल मैट्रिक्स हैं। तो एक बार हम दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स आपके पास वो होते हैं जिनके डायगोनल पे आपके पास यूनिट मीन्स 1 आना चाहिए, और बाकी जो नॉन डायगोनल होंगे वो आपके पास 0 होंगे। रो मैट्रिक्स आपके पास वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो आपके पास एक ही होती है। कॉलम मैट्रिक्स आपके पास वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम आपके पास एक ही होता है। और नल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसकी तमाम एंट्रीज आपके पास 0 होती हैं। तो फर्स्ट आपके पास हम यहाँ लिख लेते हैं A 0 0 0 0। सेकेंड B आपके पास मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4। C आपके पास गिवन है 4 0 6। D है 1 0 0 1। E है 0 F 5 6 और 7। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑर्डर निकाल लेंगे। ऑर्डर हम किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज़ देखते हैं कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम देखिए कितने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज़ लिख देते हैं, फिर हम नंबर ऑफ कॉलम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कितनी है 1 2 नंबर ऑफ रोज़ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो यहाँ पे आपके पास ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा हमारे पास हम बी पे आ जाते हैं। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, ये आपके पास आ गया 1, कॉलम आपके पास कितने हैं 3, आपके पास आ गए कॉलम 3, रो 1 है और कॉलम आपके पास 3 है। सी पे आ जाते हैं। सी में आपके पास रो कितनी है 1 2 3, रोज़ पहले लिख देंगे, देन कॉलम कितने हैं 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलम। फिर अब आपके पास यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ रोज़ आपके पास 2 है 2, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास 2 है 2 × 2। ऐसे ही अब आपके पास ई पे आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगा 1 × 1। फिर एफ पे हम आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ 1 2 3, कॉलम आपके पास कितना है 1, तो ये आपके पास 1। ये आपके पास 2 × 2, यहाँ रो 1 थी और कॉलम 3 थी, तो 1 × 3, रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ रोज़ आपके पास 3 है, कॉलम आपके पास 1 है। ये 2 × 2 और ये आपके पास रो 1 है, कॉलम 1 है, तो 1 × 1, रो 3 है, कॉलम 1 है, तो 3 × 1। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। यूनिट मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि आपके पास जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल आपके पास क्या कहलाता है, लेफ़्ट टॉप से लेके जो आपके पास राइट बॉटम तक की एंट्रीज होती हैं वो आपके पास डायगोनल में आती हैं। ओके तो आपके पास हम लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या पता चलता है, यूनिट 1, इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हों वो 1 होना ज़रूरी है। तो क्या ये 1 है, नहीं, आपके पास 1 नहीं है, तो ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। रो मैट्रिक्स में आपके पास क्या ज़रूरी है, नंबर ऑफ रोज़ हमेशा हम पहले लिखते हैं, रो आपके पास 1 होनी चाहिए, तो क्या ये 1 है, नहीं, ये 1 नहीं है, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम बाद में हम लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, क्या ये 1 है, नहीं, ये 1 नहीं है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। नल मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, तमाम एंट्रीज जितनी भी दी हुई हों वो आपके पास 0 होनी चाहिए। क्या है, इसकी तमाम एंट्रीज आपके पास 0 हैं, जी आपके पास इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। ओके
फिर हम आ जाते हैं सेकंड बी पे। ये हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4। क्या ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स का भी मैंने आपको बताया डायगोनल पे 1 होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये रो मैट्रिक्स है? जी ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ओके। इसके अलावा आपके पास क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है? नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 नहीं है। नल मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास नल मैट्रिक्स में क्या होता है? तमाम एंट्री ज़ीरो होती हैं। इसमें आपके पास तमाम एंट्री ज़ीरो नहीं है, तो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। ये आपके पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। रो मैट्रिक्स। ओके। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, ये आपके पास क्या ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं। क्या ये आपके पास रो मैट्रिक्स है? क्या इसमें एक ही रो आ रही है? नहीं, इसमें 3 रोज आ रही हैं। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? जी ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें आपके पास कॉलम कितना आ रहा है? 1। कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? आपके पास कॉलम क्या होना चाहिए? 1। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर हम आ जाते हैं डी पे। डी आपके पास यहाँ पे गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स में, और आपके पास यहाँ डायगोनल पे जो एंट्रीज आ रही हैं वो 1। तो यूनिट मैट्रिक्स का भी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है? डायगोनल पे जो हमारे पास एंट्रीज आ रही होती हैं वो क्या होती हैं? 1 होती हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ये हमारे पास 0 होती हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स नहीं है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, और ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। रो मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ रो 1 होती है, नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है, और नल मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है, जिसमें आपके पास डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 होती हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ई, जिसमें हमारे पास जो है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 इंटू 1, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। इसके अलावा अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं, यूनिट मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। रो मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज 1 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है? एंट्री 0 होती है। तो ये आपके पास ना यूनिट मैट्रिक्स है, ना ये रो मैट्रिक्स है, ना ये कॉलम मैट्रिक्स। आपके पास नल मैट्रिक्स है, जिसमें आपके पास एंट्री क्या होती है? 0 होती है, तो एंट्री आपके पास 0 आ रही है। ये आपके पास क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल की एंट्रीज 1 होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स नहीं है, रो पे यहाँ पे पास 3 रोज हैं। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? 1 रो आपके पास होती है। यहाँ आपके पास कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम आपके पास 1 होता है, तो यहाँ पे आपके पास कॉलम 1 है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ये हमारे पास हो गए सारे पार्ट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, Question 2. From the following matrix, identify। फिर आपको मैट्रिक्स दी मैंने, इसमें अब आपने आइडेंटिफाई करने कुछ मैट्रिक्स। ये कौन से मैट्रिक्स हैं? फर्स्ट है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस। सेकंड है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल आती है नंबर ऑफ कॉलम के, और रेक्टेंगुलर में आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के। फिर आपके पास सी है रो मैट्रिसेस, जिसमें आपके पास रो एक ही होती है रो मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम एक ही होता है। फिर आपके पास फोर्थ है कॉलम मैट्रिक्स। ये है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में आपके पास क्या होता है? डायगोनल पे 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं हमसे। फिर आपके पास नल मैट्रिसेस। पार्ट हम कुछ यहाँ लिख लेते हैं, -8 2 7 12 0 4। सेकेंड पार्ट है 3 0 1। थर्ड पार्ट है 6
-4 3 एंड -2। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास रोज़ कितनी आ रही हैं। रोज़ इसमें आपके पास कितनी है, फर्स्ट और सेकंड 2 रोज़ है एंड 3 कॉलम्स 1 2 3। इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं। रोज़ पहले लिखेंगे और कॉलम एक ही है 3 × 1। यहाँ हमारे पास रोज़ 2 है, कॉलम भी 2 है, हम यहाँ लिख देंगे 2 × 2। अब हम आते हैं सबसे पहले, क्या ये स्क्वायर फर्स्ट की तरफ, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ जो है वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें आपके पास रोज़ कितनी है 2, कॉलम कितने 3, ये इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 जो है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या आते हैं? रो मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास रो कितनी होनी चाहिए 1, तो आपके पास यहाँ रो 2 है, तो ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। फिर हम आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। इसको हम फर्दर चेक करें कि और कौन से मैट्रिक्स में आ सकता है। तो कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ कॉलम 1 होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास कॉलम 3 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल पे आपके पास 1 होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं है। और नल मैट्रिक्स में आपके पास तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो ये आपके पास सिर्फ क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये आपके पास है 3 0 1। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? जी, क्योंकि इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो 2 आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। फिर हम आते हैं रोज़ पे। रो मैट्रिक्स है, रोज़ आपके पास इसमें 3 है, रोज़ के लिए आपके पास क्या ज़रूरी है कि रो 1 हो, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स नहीं है। फिर हम आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। तो कॉलम आपके पास कितने हैं 1, और कॉलम मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी भी यही है कि कॉलम 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी में भी आ सकता है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसके अलावा हम आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये नहीं है। डायगोनल आपके पास 1 होना चाहिए और नल मैट्रिक्स भी ये नहीं है, तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फिर हम आ जाते हैं 2 × 2 के मैट्रिक्स पे। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल आ रही है नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम यहाँ लिख देते हैं थर्ड में आपके पास किस में आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहला सकता, क्योंकि जब नंबर ऑफ रोज इक्वल आ गई है नंबर ऑफ कॉलम के, तो आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के। फिर हम आ जाते हैं रो मैट्रिक्स पे। नहीं, आपके पास क्या होनी चाहिए 1 रो मैट्रिक्स में, तो आपके पास 2 है। कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम 1 होना चाहिए, तो आपके पास कॉलम 2 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, रो मैट्रिक्स भी नहीं। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं ये 1 हो और नॉन डायगोनल आपके पास 0 हो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। और नल मैट्रिक्स के लिए आपके पास ज़रूरी है तमाम जितने एलिमेंट्स हैं वो 0 हो, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। फर्दर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स पार्ट्स इसके। तो फोर्थ पार्ट है 1 0 0 1। फिफ्थ पार्ट है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप ऑर्डर निकाल लिया करें, आपको इजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर आपके पास सेवन्थ पार्ट है 1 0 0। एट्थ पार्ट है इसका 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। नाइन्थ पार्ट है 0 0 0 0 0 0। ओके, ऑर्डर निकाल लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर आपके पास इसका क्या आएगा जी, ऑर्डर आपके पास इसका क्या आएगा, 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स है आपके पास। इसमें आपके पास रोज़ कितनी है 1 2 3 3 × कॉलम कितने हैं 2, तो ये आपके पास आ जाएंगे 3 × 2। फिर ये आपके पास एक रो है और कॉलम कितने हैं 3 1 2 3, आपके पास आ गया 1 × 3 का मैट्रिक्स। फिर अब आपके पास यहाँ पे आ जाए तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ रोज़ हैं आपके पास 3 और कॉलम आपके पास कितने हैं 1। इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज़ भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज़ 2 है, 3 है, 3 कॉलम 2 है, तो ये आपके पास आ गया। सबसे पहले हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले
कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ क्योंकि इसमें आपके पास क्या आ रहा है, ऑर्डर सेम आ रहा है, जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं जितनी ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फोर्थ आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास एक मैट्रिक्स या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, या तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे या तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। तो ये आपके पास इक्वल में आ रहा है तो रेक्टेंगुलर नहीं होगा। ऐसी रो और कॉलम के लिए ज़रूरी है कि रो आपके पास 1 हो, इसमें आपके पास 2 × 2 है, रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, रो 1 हो रो के लिए और कॉलम 1 हो कॉलम के लिए। तो ये आपके पास ना रो मैट्रिक्स है ना ये कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगनल मेन डायगनल पे क्या आ रहा है 1 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी होता है कि इसके डायगनल पे क्या है 1 और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो 0। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं फोर्थ आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। फिर नल मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास तमाम एलिमेंट्स 0 हों। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑलरेडी 1 आ रहा है डायगनल पे तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं अपनी फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये आपके पास सेम नहीं आ रहा तो मीन्स कि क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपके पास क्या है फिफ्थ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर ये नंबर ऑफ रोज़ और ये रो भी नहीं है मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि आपके पास ये 1 नहीं आ रहा है। जब हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा तो हम देखेंगे अगर रोज़ में 1 आ रहा है तो वो रो मैट्रिक्स होगा, अगर कॉलम में 1 आ रहा है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो आपके पास दोनों में ही 1 नहीं आ रहा तो ना ये रो मैट्रिक्स है ना ये कॉलम मैट्रिक्स है। फिर हम आते हैं ना ये आइडेंटिटी में आपके पास क्या ज़रूरी है कि इसके डायगनल पे, अब आपके पास देखेंगे तो 2 × स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा। डायगनल पे आपके पास इसके पास 1 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगनल पे 1 आना चाहिए और नॉन डायगनल एंट्री 0 होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी भी नहीं है और नल मैट्रिक्स के लिए आपके पास तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स भी नहीं है। तो ये आपके पास जस्ट क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिर हम आ जाते हैं इसकी तरफ, क्या इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल है? नहीं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लिख लेते हैं 6। अब हम आते हैं, मैंने आपसे कहा था अगर 1 आए तो फिर आप चेक करें कि रो है या कॉलम है। तो आपके पास यहाँ 1 आ रहा है और ये क्या है रोज़ है, रो 1 है तो मीन्स कि आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। 6 आपके पास यहाँ पे क्या है रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि कॉलम्स 3 हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है और नल में आपके पास क्या होना चाहिए तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए तो नल मैट्रिक्स भी आपके पास नहीं है। फिर हम आ जाते हैं 7th एग्जाम्पल की तरफ। अपनी 7th हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 × 1 स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये आपके पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 आपके पास यहाँ पे क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपके पास ये 1 आ रहा है, ये क्या है रो है या कॉलम है? बाद में जो लिखते हैं हम कॉलम है, कॉलम 1 आ रहा है तो मीन्स ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 कॉलम मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स है, रो आपके पास 3 आ रही है, रो मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स है आपके पास। आइडेंटिटी के लिए आपके पास ज़रूरी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल पे 1 हो तो आपके पास कोई भी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही आइडेंटिटी वाली, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। नल के लिए आपके पास तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स भी नहीं है। फिर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल आ रही है नंबर ऑफ कॉलम के, 3 ही नंबर ऑफ रोज हैं और 3 ही नंबर ऑफ कॉलम है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रोज़ आपके पास यहाँ पे 3 है, कॉलम भी 3 है तो रो मैट्रिक्स भी नहीं है, कॉलम भी मैट्रिक्स भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है, ये आपके पास जो मेन डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो 1 हो और बाकी आपके पास 0 हो, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। और नल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि तमाम आपके पास एंट्रीज 0 हो, तो यहाँ पे आपके पास तमाम एंट्री 0 भी नहीं है तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स भी नहीं है, जस्ट आपके पास क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर आपके पास ये दिया हुआ है 3 × 2 का मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास 8 भी 9 भी आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, 8 आपके पास था स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो ये आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। इसके अलावा ये रो मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे आपके पास 1 नहीं आ रहा तो ना ये रो मैट्रिक्स है ना ये कॉलम मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स होना, तो जब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये हमने पहले भी पढ़ा है टाइप्स में। इसके अलावा ये नल मैट्रिक्स है जी क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं 0 हैं, तो 9th आपके पास आता है यहाँ पे नल मैट्रिक्स में भी। तो ये हमने निकाल लिए इसके सारे पार्ट्स के कौन कौन सा जो है आपके पास मैट्रिक्स क्या कहलाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द मैट्रिक्स, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द मैट्रिक्स फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब आपने क्या क्या निकालना है यहाँ पे, हम यहाँ लिख लेते हैं
आपने बताना है इसमें से डायगोनल कौन कौन से हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जिसके डायगोनल में एंट्रीज मौजूद हो और नॉन डायगोनल में 0। सेकेंड आपके पास है स्केलर, डायगोनल में सेम एंट्रीज मौजूद हो और नॉन डायगोनल 0 हो। यूनिट में आपके पास डायगोनल पे 1 हो, यूनिट मीन्स 1, और नॉन डायगोनल आपके पास 0 हो। तो अब हम देखते हैं इसमें से आपके पास ए दिया हुआ है 4 0 0 4, बी आपके पास दिया हुआ है 2 0 0 -1, सी दिया हुआ है 1 0 0 1, टी गिवन है आपके पास 3 0 0 0, ई आपके पास दिया हुआ है 5 -3 0 0 1 + 1। अब हम देखेंगे इसमें से कौन से डायगोनल हैं, कौन से स्केलर हैं और कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं। तो ए आपके पास यहाँ पे मैंने आपसे कहा था डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी, सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या ज़रूरी है, डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं, मेन डायगोनल जो हैं, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 0 होनी चाहिए। तो जी आपके पास ऐसे ही बन रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल आ रही है नंबर ऑफ कॉलम के, तो इन सब में आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम के सारे 2 × 2 के मैट्रिक्स हैं, नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास यहाँ पे 2 है। ये तो आपके पास कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन, मेन डायगोनल पे एंट्रीज नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल पे आपके पास क्या हो, 0 हो, तो ये आपके पास ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर हम देखते हैं सेकंड स्केलर, क्या ये स्केलर भी है। स्केलर में आपके पास क्या होता है कि जो ये जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। मीन्स डायगोनल में तो आपके पास ये होता है यहाँ पे 3 भी हो सकता था, 4 भी, 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बस आपके पास ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन स्केलर में आपके पास क्या ज़रूरी है, सेम हो। मीन्स यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ 3 आ रहा है यहाँ पे भी 3, यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी आपके पास 2। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, स्केलर कहलाएगी। तो ये आपके पास डायगोनल तो है, स्केलर भी है, तो क्या ये आपके पास यूनिट है, नहीं। यूनिट में हमारे पास मेन डायगोनल की एंट्रीज 1 ही होनी चाहिए, यूनिट मीन्स 1, यही होगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मेन डायगोनल की एंट्रीज होंगी लेकिन वो 1 होंगी और नॉन डायगोनल आपके पास 0 होंगी, तो आपके पास ये यूनिट नहीं है। सेकंड पे हम आ जाते हैं, ये आपके पास क्या डायगोनल मैट्रिक्स है जी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डायगोनल पे जो है वो एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल जो है वो आपके पास 0 है, तो ये आपके पास बी क्या है, डायगोनल। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ -1 है यहाँ भी माइनस, मीन्स ये सेम होने चाहिए जैसे आपके पास यहाँ पे सेम थे, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, बी जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स है। अब सी पे हम आए तो क्या ये डायगोनल है, जी आपके पास डायगोनल है, यहाँ पे आपके पास एंट्री दी हुई है डायगोनल पे और नॉन डायगोनल आपके पास 0 है। क्या ये स्केलर है, जी ये स्केलर भी है क्योंकि ये सेम है, तो आपके पास सी जो है वो क्या है, स्केलर भी है। क्या ये यूनिट है, जी ये यूनिट भी है, क्योंकि यूनिट में आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपके पास डायगोनल की एंट्रीज हैं वो 1 ही होनी चाहिए और नॉन डायगोनल 0, तो आपके पास सी यहाँ पे यूनिट भी है। अब हम आते हैं इसकी तरफ, तो यहाँ पर आपके पास नॉन ज़ीरो जो है वो एंट्री दी हुई है, ये आपके पास आ गया 3 और 0, ये आपके पास जो है वो 0 दी हुई है नॉन डायगोनल, तो डी आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये आपके पास स्केलर है, नहीं, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 0 है, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है और यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, यूनिट में आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। नेक्स्ट हम आते हैं ई की तरफ, तो ये आपके पास दिया हुआ है एंट्रीज 5 - 3 = 2, 1 + 1 = 2, तो ये आपके पास डायगोनल भी है ई, और ये आपके पास 2 बन रहा है, ये भी आपके पास 2 बन रहा है, तो ये आपके पास स्केलर भी है, मीन्स ई आपके पास स्केलर में भी आ रहा है, लेकिन ये यूनिट में नहीं आ रहा क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल पे 1 ही होना चाहिए। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है आपके पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स के मैंने इसके आपने नेगेटिव फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। ओके, तो इसका पार्ट 1 है आपके पास ए, मैंने आपको बताया था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन। तो हमने क्या करना है,
अब हमने ए का नेगेटिव निकालना है, तो यहाँ पे आपने इसका नेगेटिव निकालना है, तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब आपके पास यहाँ पे प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1, 0 आपके पास ऐसे ही रहेगा। यहाँ आपके पास माइनस साइन है तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस। तो ये आपके पास प्लस को लिखना हमारे पास ज़रूरी नहीं है, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो अब आपके पास ये क्या आ गया, ए का नेगेटिव आ गया, मीन्स ये आपके पास क्या है, इसका ए का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए मौजूद है। मीन्स आप कैसे करेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एंट्रीज। तो हमने यहाँ पे एंट्रीज की जो है वो साइन चेंज कर दी है, तो ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ ए आ गया। एक और एग्जांपल हम इसकी पार्ट इसका देख लेते हैं। t इज इक्वल्स टू -3 to -4 5। सॉल्यूशन, नेगेटिव और डिफाइन करेंगे, चेंज कर देंगे एंट्रीज के साइन, ये माइनस है, ये 3 हो जाएगा +3, 4 + 4, ये -2 और ये -5। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ डी। तो हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें नेगेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे, अगर वो प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो वो प्लस। तो ये तो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 और 6 सॉल्व करेंगे। होप सो आपको समझ में आओगा। थैंक यू।